आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 इनइक्वालिटी एंड हेल्थ। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। इनइक्वालिटी क्या है और सोसाइटी में इनइक्वालिटी का क्या रोल है और वो हमारी हेल्थ को कैसे इफ़ेक्ट करती है। सबसे पहले मेन पॉइंट्स को देख लें। आर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन इनकम इनइक्वालिटी एंड हेल्थ इनइक्वालिटी। जब इनकम इनइक्वालिटी होगी सोसाइटी में तो ऑब्वियस सी बात है हेल्थ इनइक्वालिटी होगी। जो लो पेड होंगे उनको लो फैसिलिटीज़ मिलेंगी हेल्थ में, और जो हाई पेड होंगे हायर क्लास वाले होंगे उनको ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। द मोर इक्वल अ सोसाइटी इज़ द बेटर द हेल्थ ऑफ दैट सोसाइटी एंड अ रेंज ऑफ अदर सोशल इश्यूज़। कि अगर इस सोसाइटी में सोसाइटी इक्वल हो कि ना कोई क्लासेस नहीं होंगी, हायर क्लास अपर क्लास मिडिल क्लास नहीं होगी, तो बेटर हेल्थ होगी उस सोसाइटी की। जैसे चाइना है, वहाँ सबको इक्वल हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, तो फिर कोई सोशल इश्यूज़ ही नहीं होंगे। द मोर अनइक्वल अ सोसाइटी द रोज द health of that society and a range of other social issues. Inequality does not only affect those in lower socioeconomic group but affects everyone in the gradient. Inequality has increased both in individual countries and globally. ये सिर्फ इंडिविजुअल कंट्रीज़ में इनइक्वालिटी नहीं होती, ग्लोबली होती है इनइक्वालिटी। कि ये कंट्री हाई स्कोप, इसका ज़्यादा स्कोप हाई जा रहा है तो ये ज़्यादा अच्छा कंट्री है, ये वाला काम ऐसे ग्लोबली नहीं, मतलब कंट्रीज़ में अलग अलग होता है। ये वाला सिटी ये वाला ग्लोबली है ये। इनइक्वालिटी लीड्स टू हेल्थ प्रॉब्लम बाय क्रिएटिंग अ फ्रेगमेंटेड लेस कोहेसिव सोसाइटी। फ्रेगमेंटेड मतलब डिवाइड कर दी गई हैं क्लासेस, लेस कोहेसिव इंटरेक्शन ही है सोसाइटी में, वेयर दोज एट द बॉटम आर वेलिफाइड एंड डिसएम्पावर्ड। डिसएम्पावर्ड क्या होता है कि किसी के जो एम्पावर्ड क्या होता है इंडिपेंडेंट, और डिसएम्पावर किसी पर डिपेंडेंट होना और जिसके पास कोई चॉइसेस नहीं होती लाइफ की, फ्रॉम बीइंग एबल टू मेक द काइंड ऑफ चेंजेस दैट वुड मेक देयर लाइफ हेल्दियर। ग्लोबल इनइक्वालिटी क्या है? द गैप बिटवीन द ग्लोबल wealthiest 1% and everyone else is widening. The reasons for that wealth are not always done to hard work. There is nothing natural or inevitable about inequality. Inequality has grown due to changes in the labor market, government policy, and the expansion of financial capital. Some national cultures are more egalitarian than others. ग्लोबल इनइक्वालिटी है क्या? ग्लोबल इनइक्वालिटी में ये होता है कि जो लेबर मार्केट है ना उन पे ज़्यादा बोझ दिया जाता है, और जो होते हैं ना कैपिटल्स वो ज़्यादा फाइनेंस ले जाते हैं। जैसे वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना उनके ऊपर उधर इंडस्ट्रीज़ बनाई जाती हैं, उधर से उधर की लेबर होते हैं और उधर की लेबर की हेल्थ इफ़ेक्ट होती है, वहाँ इनइक्वालिटी की वजह से इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं। और जो बड़े कंट्रीज़ होते हैं फाइनेंस जो होती है जो भी हाई पेड है वो उनके पास जाती है। तो ये ग्लोबल इनइक्वालिटी हो गई। हेल्थ एंड इनइक्वालिटी, द ग्रेटर द इनकम इनइक्वालिटी देन जनरली द ग्रेटर हेल्थ इनइक्वालिटी। कंट्रीज विद हाई इनकम इनइक्वालिटी कैन हैव worse health than poorer more or equal countries. Health inequality follows a gradient. Gradient means slope. It is not just the poorest being different from everyone else. Health inequality फॉलो करती है एक स्लोप को. इट इज़ नॉट जस्ट द पूरेस्ट बीइंग. कि हेल्थ इनइक्वालिटी यही नहीं कि पूरेस्ट होगी तो उसकी इनइक्वालिटी डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स. दिस पैटर्न इज आल्सो बिकमिंग एविडेंट इन मिडल इनकम नेशन. ये ज़्यादा ना मिडल जो इनकम नेशंस नहीं होती उनमें होते हैं. नॉट एक्सप्लिकेबल बाय रेफरेंसेस टू पीपल डिसीजन. ये क्लास ग्रेडियंट है, हेल्थ ग्रेडियंट है, स्लोप है. विल्किंसन एंड पिकेट 2009 इसने क्या बताया था, पॉइंट किया था, हाउ अनइक्वल सोसाइटी क्रिएट अ
टॉक्सिक सोसाइटी। जब अनइक्वल होगा तब सोसाइटी में महरूमियत का एहसास होगा, अनइक्वालिटी आएगी और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। एलिनेशन क्या होता है? एलिनेशन मतलब एक इंसान है वो डिस्कनेक्टेड हो जाता है, आइसोलेटेड हो जाता है फ्रॉम अदर्स, उसको कोई फिर फैसिलिटीज़ ही नहीं दी जाती, वो अपने आप को अलग समझता है। और फ्रेगमेंटेशन मतलब जो सोसाइटी है वो क्लासेस में डिवाइड होती है। लैक ऑफ सोशल कोहेजन, लैक ऑफ सोशल कोहेजन मतलब लैक ऑफ यूनिटी टुगेदरनेस, वो क्यों होती है? क्योंकि उसको ट्रस्ट बिलीव नहीं होता, तो फिर ऐसे सोशल कोहेजन हो जाती है। सोशल प्रॉब्लम्स आर ट्रांसलेटेड इनटू हेल्थ प्रॉब्लम्स वाया साइको सोशल पाथ्स। इसमें यह है कि साइको सोशल पाथ वो होते हैं जो सोशल डिटर्मिनेंट जैसे हेल्थ होते हैं कि वो सोशल डिटर्मिनेंट जो आपके मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, और जब मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं तो आपकी हेल्थ ख़राब होती है। तो इस विल्किंसन ने इन 4 चीज़ों का बताया था एलिनेशन, कि वो अपने आप को अलग ही समझता है इनइक्वालिटी की वजह से ना, तो फिर उसकी हेल्थ प्रॉब्लम होती है। फ्रेगमेंटेशन क्लासेस मतलब जो हाई इनकम है और लो इनकम, उनकी वजह से हेल्थ इफ़ेक्ट होती है। और जो लैक ऑफ सोशल है, इंटरेक्शन ही नहीं होगी लोगों के साथ, कोई सपोर्ट ही नहीं होगी, तो उसकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा। फिर रोजिटो विल्सन 1996, इसने कहा था मिड 1930s डेथ फ्रॉम हार्ट डिसीज वर 40% लोअर देन एल्सवेयर। डाइट, स्मोकिंग एंड एक्सरसाइज नॉट फैक्टर्स, स्ट्रॉन्ग सोशल कोहेजन एंड अपेयर्स टू बी मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन। इसने बताया था कि जो लोअर क्लास होते हैं उनकी ज़्यादा डाइट्स होती हैं। क्यों? डाइट की वजह से। स्मोकिंग एंड एक्सरसाइज कोई फैक्टर नहीं है कि डाइट सही कर लो, स्मोकिंग एक्सरसाइज कर लो, ये कोई मतलब नहीं है इसका। ये है जब तक आपकी स्ट्रॉन्ग सोशल कोहेजन नहीं होगी ना, दूसरों के साथ इंटरेक्शन नहीं होगी, सपोर्ट नहीं होगी, तब तक आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट होती रहेगी। तो ये हार्ट डिसीज़ जो है ना ज़्यादा लेबर पर्सन में होती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अपने फिज़िकल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। तो ये है। फिर मरमिट की बात की जाए, पॉइंट्स टू हाउ सोसाइटी डिसएम्पावर पीपल, कि सोसाइटी कैसे एक दूसरे को डिसएम्पावर करती है। मटीरियल डिसएम्पावर, psychosocial disempower, political disempower. Ultimately, he says that people should be allowed to live a life that they value. Structural problems need to be faced and overcome more than asking for individual change. तो इसने इस 3 पॉइंट के बारे में बताया था कि मटीरियल डिसएम्पावरमेंट कैसे होती है, कि लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जब ये नहीं होंगी तो ये आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करेंगी। साइको सोशल डिसएम्पावरमेंट क्या होती है कि जो सोशल डिटर्मिनेंट्स होते हैं, स्ट्रेस आता है तो वो आपकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। फिर पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट क्या होती है कि पॉलिटिक्स में अगर कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी तो लाइक एग्जांपल ले लें, आपके इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो जब तक कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, कोई ग्रुप ही नहीं बनेगा, वो इसके बारे में आवाज़ ही नहीं उठाएगा, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी नहीं बनाएगी। फिर अगर लाइक आपके ये कब होगा, जब आपका ना जो कंट्री होगा बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा, तो उसके लिए काम करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, पॉलिटिक्स, तो पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाएंगी, जिसकी वजह से डिसएम्पावरमेंट होगी, मतलब कोई आवाज़ उठाने वाले ही नहीं होगा, सारे दबे दबे रहेंगे। अल्टीमेटली उसने ये कहा था कि पीपल को, लोगों को चाहिए कि वैल्यू करें दूसरों की लाइफ की, तो फिर ऐसे ही चलेगा काम। इसमें हमने 3 पढ़ी हैं। विल्किंसन जिसने क्या बात की थी, एलिनेशन, फ्रेगमेंटेशन, लैक ऑफ सोशल कोहेजन, और फिर हमने बात की थी रोजिटो की, जिसने बात की थी कि ये नहीं है कि डाइट, स्मोकिंग और एक्सरसाइज फैक्टर्स हैं, स्ट्रॉन्ग सोशल कोहेजन होनी चाहिए तो आपकी हेल्थ सही रहेगी। और मरमिट ने डिसएम्पावरमेंट की बात की थी कि कैसे डिसएम्पावर किया जाता है और आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट किया जाता है। मटीरियल डिसएम्पावरमेंट, साइको-सोशल डिसएम्पावरमेंट और पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट। और हमने हेल्थ एंड इनइक्वालिटी की बात की कि हेल्थ को कैसे इनइक्वालिटी होती है। एंड ये सुनने के लिए थैंक यू सो मच। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।